यूक्रेन के युद्ध पर एक और बड़ा दावा हुआ जिसके मुताबिक यूक्रेन में 80 दिन से जंग लड़ रहे रूस ने राजधानी कीव के बाद खार्किव शहर में भी अपने हथियार डाल दिए हैं। यह दावा अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा पर काम करने वाले संगठन इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर ने किया है। उत्तर पूर्वी यूक्रेन का खार्किव वो शहर है जहां पहले दिन से ही रूस की सेना ने अपनी नजरें गड़ाई हुई हैं और पिछले महीने जब उसने यूक्रेन पर युद्ध का दूसरा चरण शुरू किया था तब भी उसने खार्किव शहर पर तगड़ा हमला बोला था और रूस की सेना ने वहां बम, मिसाइलें और रॉकेट दाग कर शहर को लगभग बर्बाद कर दिया था। लेकिन यूक्रेन की जंग पर बारीकी से नजर बनाए हुए अमेरिका के इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर का कहना है कि जमीन पर जो हालात नजर आ रहे हैं उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि यूक्रेन ने खार्किव का युद्ध जीत लिया है। अमेरिकी थिंक टैंक का दावा है कि यूक्रेन की फौज ने रूस की सेना का इतना डटकर मुकाबला किया कि खार्किव शहर को अपनी मुट्ठी में करने का सपना पाले बैठा रूस उस पर कब्जा जमाना तो दूर, उसे घेर तक नहीं पाया, बल्कि यूक्रेन ने तो उल्टा रूस के ही बॉर्डर पर पहुंचने का ऐलान कर दिया। उसके सबूत के तौर पर यूक्रेन की तरफ से एक वीडियो भी जारी किया गया जिसमें हाथों में बड़ी बड़ी राइफल थामे यूक्रेन के सैनिक एकदम जोश से भरे नजर आए। जीत की खुशी उनके चेहरों पर साफ दिखी। वो मुस्कुराकर थम्स अप और विक्ट्री साइन दिखाकर अपनी फतेह का डंका पीटते नजर आए। वीडियो में सैनिकों के पीछे ही यूक्रेन के झंडे के नीले और पीले रंग में रंगी एक बॉर्डर पोस्ट दिखी और यूक्रेन की सेना ये दावा करती सुनाई दी कि उसने ही अपनी उस बॉर्डर पोस्ट को रूस की सीमा पर वापस लगा दिया है। हालांकि यूक्रेन ने यह साफ नहीं किया कि ये वीडियो किस जगह का है, लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि यूक्रेन की फौज ने इसे खार्किव के इलाके में ही शूट किया है। और इसी के बाद एक दिन पहले नेटो के महासचिव ने बहुत बड़ा बयान दिया और दावा किया कि अगर यूक्रेन को दूसरे देशों की और मदद मिली तो वो वाकई रूस के दांत खट्टे कर सकता है। और अपने दावे के पीछे उन्होंने यूक्रेन की जंग में रूस की सेना की कछुए जैसी चाल और उसे यूक्रेन से मिल रहे एक के बाद एक झटके मिलने को वजह बताया। नेटो के सेक्रेटरी जनरल येंस स्टोलनबर्ग ने बर्लिन में हुई एक मीटिंग में कहा कि यूक्रेन में रूस की जंग वैसी नहीं जा रही जैसी उसने प्लान की थी। रूस कीव पर कब्जा जमाने में नाकाम रहा, वो खार्किव के आसपास से भी निकल रहा है। रूस यूक्रेन पर जंग छेड़ने का अपना मकसद पूरा नहीं कर पा रहा। ऐसे में यूक्रेन ये जंग जीत सकता है। हालांकि येंस स्टोलनबर्ग ने इसके साथ ही ये भी जोड़ा कि अंतर्राष्ट्रीय मदद के बिना यूक्रेन का जीतना मुमकिन नहीं, इसलिए दूसरे देशों को उसे और मदद भेजनी होगी, तभी यूक्रेन रूस को मुंहतोड़ जवाब दे पाएगा। लेकिन नेटो महासचिव के बयान से उलट इस युद्ध पर नजरें बनाए हुए कई रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यूक्रेन को ज्यादा दिन तक दूसरे देशों से मदद नहीं मिलने वाली, क्योंकि मदद करने वाले यूरोप के देशों की खुद की हालत जंग की वजह से बहुत खराब है। क्योंकि जंग की मार अकेले रूस पर ही नहीं पड़ रही, बल्कि पश्चिमी देशों को भी उसकी अच्छी खासी कीमत चुकानी पड़ रही है। ऐसे में अगर जंग और लंबी खिंची तो यूरोप से यूक्रेन को मिलने वाली मदद कम ही होगी, बढ़ेगी नहीं। जंग लड़ने के लिए खूब पैसा चाहिए होता है और रूस को उस पैसे का बहुत बड़ा हिस्सा यूरोप को तेल और गैस बेचकर मिलता है। रूस के पास इतनी गैस है कि यूरोप की जरूरत का करीब 40% हिस्सा अकेला रूस पूरा करता है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अगर पश्चिमी देशों को यूक्रेन में रूस को धूल चटानी है तो उन्हें रूस की इस ताकत पर, रूस की इस कमाई पर ही करारा वार करना होगा। यानी यूरोप को रूस से तेल और गैस खरीदनी पूरी तरह बंद करनी होगी। लेकिन 3 महीने होने को आ गए और अब तक यूरोप के कई देश रूस से गैस खरीद रहे हैं, या यूं कहें कि वो रूस से तेल और गैस खरीदने को मजबूर हैं, क्योंकि अपनी जरूरत पूरी करने के लिए उनके पास और कोई चारा ही नहीं है। बल्कि जर्मनी और इटली जैसे नेटो के सदस्य तो गैस के लिए रूस के इतने मोहताज हैं कि अगर रूस ने उन्हें अपनी गैस बेचनी बंद कर दी तो दोनों देशों में उथल पुथल मच जाएगी। गैस नहीं मिली तो बिना जंग लड़े ही वहां लोगों की हालत मरने वाली हो सकती है। अर्थव्यवस्था चरमराने लगेगी और अगर ऐसा हुआ तो लोगों का गुस्सा फूटेगा और अगर गुस्सा फूटेगा तो सरकारें डोलने लगेंगी। इसलिए रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि पश्चिमी देशों के नेता अपनी कुर्सी जाने का रिस्क उठाने को तैयार नहीं। यही वजह है कि यूरोप में नेटो के जर्मनी जैसे बड़े सदस्य ने अब तक रूस से तेल और गैस खरीदनी बंद नहीं की है।